हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2021 में आए हुए सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, हम सारे का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर व्यूज। तो देखो, पावर पॉइंट जो होता है हमारे पास, जिसमें अपन स्लाइड देखते हैं, उसकी स्लाइड ऐसे होती है ना। तो इसमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, हमसे ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है। प्रेजेंटेशन व्यू, ऑप्शन नंबर बी है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड्स व्यू, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड शो व्यू। तो देखो, आउटलाइन तो होता है, आउटलाइन होता है जो यहाँ का पोर्शन रहता है ना, इसको आउटलाइन बोलते हैं। अपने पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन रहते हैं और ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्लाइड व्यू, ये आपकी एक स्लाइड है, मान लो एक और स्लाइड है तो ये 2 स्लाइड हो गई, ये 3 स्लाइड हो गई, तो स्लाइड व्यू भी हो गया। अब जब अपन स्लाइड शो व्यू करेंगे तभी तो ये आगे बढ़ेगी ना, तभी तो ये आगे बढ़ेगी। तो ये नीचे के तीनों ऑप्शन है, जो प्रेजेंटेशन व्यू है ना, ये नहीं होता है, ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश करना है कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन ना आप लोग इंग्लिश में सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि उसको जब इन लोग हिंदी टाइप तो करते नहीं होंगे मेरे को लगता है, क्योंकि जब इतना हिंदी में अभी मिस्टेक आ रहा है तब इन लोग इंग्लिश को ही गूगल में मेरे को लगता है ट्रांसलेट में डाल देते हैं ना। इसलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना इंग्लिश में। अभी वो तस्मई वाला भी देखे थे ना, तस्मई कैसे लिख के आया था उसमें पेपर में अपना, किसके में, सीजीपीएससी प्री में 2026 वाले में। इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि इन एन माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड इन द एरिया कॉल्ड, मतलब एमएस डॉक्यूमेंट होता है, उसके किस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है। मान लो जैसे ये है मान लो आपका एमएस वर्ड। क्या क्या बोल दिया, हेडर। तो हेडर क्या होता है, हेडर ये होता है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, फिर होता है पैराग्राफ, जो पैराग्राफ यहाँ पे आता है। फिर है फुटर, तो फुटर क्या हो गया, नीचे वाला हिस्सा। तो आप जब भी कोई पेज देखोगे तो आप देखोगे तो यहाँ नंबरिंग हो सकता है, यहाँ नंबरिंग हो सकता है, यहाँ हो सकता है, फिर नीचे भी नंबरिंग होता है। तो हेडर और फुटर में तो होता है, लेकिन पैराग्राफ में नहीं होता है। तो किसमें किसमें हो सकता है, ए और सी। ऑप्शन नंबर डी हेडर और फुटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। ठीक है, कंडक्ट ऑफ टेलीफोन कॉल। दूसरा क्या, कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कि कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग अ सेट ऑफ टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल करना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। टेलीकॉम मतलब जो आपका बेसिक सिम है ना, उसको यूज करते हुए। इसके लिए आपको ये टेलीस्कोपिक वगैरह का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपना ईमेल एक्सेस कर सकते हो। किसके थ्रू, ये होता है आपका वेब मेल इंटरफेस, इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए टिपिकल एक्रोनम, मतलब रीयूजेबल, मतलब जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, ऑप्टिकल स्टोरेज, उसको अपन क्या बोलेंगे। तो उसको अपन बोलेंगे CDRW। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो ये रीयूजेबल लिखा है ना, देखो CDRW इसका मतलब क्या होता है। CDRW का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होगा कि C का मतलब हो जाएगा इसमें कॉम्पैक्ट, डी का मतलब हो जाएगा डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का क्या हो जाएगा, RW का हो जाएगा रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये हो जाएगा इसका आपका फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस होता है और इसमें आप कितने बार लिख सकते हो, फिर मिटा सकते हो, फिर लिख सकते हो, फिर मिटा सकते हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप एक बार लिख दो दोबारा इसमें कुछ लिख नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, CDRW रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, इसका हम सबको आंसर पता है कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका सही आंसर होता है। लेकिन अगर कभी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क अगर ऑप्शन में नहीं होगा ना, तो आप लोग ना चुपचाप ना डिजिटल वीडियो डिस्क अगर होगा ना, तो डिजिटल वीडियो डिस्क में लगा के आ जाना। अगर वर्सेटाइल डिस्क नहीं है तो अच्छे से सुन लो, अगर वर्सेटाइल डिस्क नहीं है ऑप्शन में तब वीडियो डिस्क लगाना, अगर वर्सेटाइल डिस्क है तो मत लगाना। तो फिर आपका वर्सेटाइल डिस्क को ही सही आंसर लगाना। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगा ना, तो अभी आप इंटरनेट में भी सर्च कर लो, कंप्यूटर के कई साइट में आपको डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिल जाएगा। लेकिन
उससे पहले आप क्या देखोगे, वर्सेटाइल डिस्क है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वर्सेटाइल में अपन अलग अलग काम भी कर सकते हैं ना, उसमें वीडियो की बजाय अपन कुछ और भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ अपना जानकारी, इंफॉर्मेशन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 मतलब 7 कि द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रिफर्ड टू एज, मतलब सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना, इसको क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मान लो यहाँ पे गूगल है, मान लो यहाँ पे गूगल है, ठीक है, ये सर्च का ऑप्शन, आप यहाँ कुछ सर्च किए तो आपके पास यहाँ पे आता है ना एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, तो इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप लिस्ट बोलोगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्लैंक इज एन अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। तो देखो गूगल तो नहीं है, ये भी नहीं है, याहू भी नहीं है, क्या बचा, यूट्यूब। और यूट्यूब में आप ये वीडियो भी तो यूट्यूब में ही देख रहे हो ना, और ये अमेरिकन कंपनी है यूट्यूब, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, फाउंडेड, अगर आप देखोगे फाउंडेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज स्पाइडर। स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर मतलब मकड़ी नहीं, स्पाइडर मतलब आपका कंप्यूटर के टर्म में, कि एक एप्लीकेशन है वेबसाइट को देखने के लिए, या फिर कंप्यूटर वायरस है, या फिर एक प्रोग्राम है कैटलॉग के, ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट, मतलब एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट का कैटलॉग बनाता है, या फिर ए हैकर हु ब्रेक्स द कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम, मतलब एक हैकर है जो तोड़ दिया है कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को, या फिर ये है, बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताओ क्या हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तुक्का मार के देखो कम से कम किसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट, मतलब ये स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट्स के कैटलॉग बनाता है, या फिर सूची बनती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैकर कॉन्टेक्ट्स योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड, मतलब एक हैकर को का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है, मतलब एक हिसाब से चोरी करना या फिर आपके फ्रॉड के थ्रू आपसे पासवर्ड निकलवाना, ये कहलाया जाता है फिशिंग, PHISHING, फिशिंग, ठीक है। तो देखो आपको इंग्लिश में कंप्यूटर मैं इसलिए पढ़ने बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर ये वाला फिशिंग दे दिया तो क्या कर लोगे, हिंदी में तो सेम लगेगा, इसीलिए आपका इंग्लिश में भी पढ़ना कंप्यूटर को बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, या फिर ऐसे देखोगे तो 11, कि इट इज नॉट अ गेमिंग कंसोल, मतलब इनमें से गेमिंग कंसोल क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो भी लड़के होंगे वो एक बार में इसमें टिक लगा दिए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए गूगल प्ले गेमिंग कंसोल नहीं है, बाकी जो सारे हैं वो गेमिंग कंसोल है, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन और सॉरी निटेंडो WII, ये सब गेमिंग कंसोल है, इसमें गेम खेला जा सकता है। गूगल प्ले में आप गेम नहीं खेल सकते, उसमें से आप वो गूगल प्ले स्टोर के बारे में लगता है वहां बात हो रहा है, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर गूगल प्ले वेबसाइट होगा तो शायद उसमें कोई गेम वगैरह होंगे, लेकिन वो कंसोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ फ्रेम्स इन वीडियो कंप्रेशन, मतलब इनमें से कौन सी एक कैटेगरी नहीं है वीडियो कंप्रेशन की। अब देखो यहाँ पे संपीड़न दिया हिंदी में, अब आप इसका क्या करोगे, इसीलिए कंप्यूटर को आप इंग्लिश में पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एस फ्रेम, कि एस फ्रेम वीडियो कंप्रेशन की एक कैटेगरी नहीं है, बाकी बी फ्रेम, आई फ्रेम और पी फ्रेम इसकी एक कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 या फिर 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, 2, जनरली दो प्रकार के ही प्रिंटर होते हैं ना, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट बोल लो, लेजर बोल लो, है ना, तो दो ही प्रकार के मेन होते हैं। क्यों हम इम्पैक्ट को ही क्यों लेते हैं एक में और बाकी को दूसरे में क्यों डाल देते हैं, क्योंकि आप जैसे टाइपराइटर देखे होगे ना, टाइपराइटर में अलग अलग बटन होते हैं, आप देखना कभी टाइपराइटर, भगवान ना करे कभी कोड जाना पड़े, लेकिन अगर तहसील जाओगे तो वहां भी देखना, वहां पे जैसे टाइपराइटर है ना, तो वहां पे एक बटन में एक अक्षर लिखा रहता है, इसके पीछे एक रिबन रहता है, जब आप इसमें रिबन में पड़ेगा, रिबन रहती है कार्बन की और ये पड़ता है पेपर में, तो वही अक्षर इसमें उतर जाता है, ठीक है, और ये बटन होता है इसका। तो जनरली दो प्रकार के ही प्रिंटर होते हैं और प्रिंटर में भी ऐसा इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 या फिर 144, कि हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज, मतलब एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या होती है। तो वही जो अपन प्रिंट करते हैं पेपर पर, वही उसकी हार्ड कॉपी कहलाती है, जो अपने पास कंप्यूटर में होता है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है ना। तो प्रिंटेड ऑन पेपर बाय प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 या फिर 145 बोल लो,
इट इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इन सब में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोले, हाँ ठीक है। तो विंडोज तो है, आपका एप्पल आईओएस भी है, गूगल एंड्रॉइड भी है। ऑप्शन नंबर बी नोवेल नेटवेयर नहीं है, यह आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 या फिर 146, इट इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? फायरफॉक्स आपका ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप लोग के पास कई बार क्वेश्चन आया होगा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका हमेशा आंसर लाइनेक्स होता है, तो ये देखो पहला ही ऑप्शन है इसमें, लिनक्स बोल लो या फिर लाइनेक्स बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, कंप्यूटर में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, तो उसका हमेशा आंसर लाइनेक्स रहता है अगर ऑप्शन में है तो। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे फायरफॉक्स नहीं है, क्योंकि लाइनेक्स, ओपन सोलारिस और फ्री बीएसडी ये सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 या फिर 17, जीपीएस डिवाइस कैन पिन पॉइंट लोकेशन बाई, जीपीएस डिवाइस जो होते हैं वो पिन पॉइंट लोकेशन कैसे बता सकते हैं, किसके थ्रू बता सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हम सबको पता है कि सैटेलाइट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 या फिर 18, हु इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, विकीलीक्स के फाउंडर का नाम क्या है? तो बताइए, सही आंसर इसमें जूलियन एसेंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 या फिर 19, कि ऑपरेशंस ऑफ इंसर्टिंग डेटा थ्रू अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड टेकिंग डेटा रिजल्ट आउट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब क्या बोल रहे हैं? देखो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट मतलब डेटा देना, प्रविष्ट करना, और प्रोग्राम से डेटा परिणाम मतलब रिजल्ट प्राप्त करने के संचालन को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको कहा जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। देखो, केवल इनपुट की बात नहीं हो सकती, क्योंकि केवल आप उसमें डेटा दे नहीं रहे हो, केवल आउटपुट की बात नहीं हो सकती, क्योंकि डेटा लोगे कैसे अगर इनपुट नहीं दोगे तो, और प्रोग्रामिंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये तो प्रोग्राम है यहाँ पे, है ना। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तो ऐसे आप तुक्का भी लगा सकते हो बाकी ऑप्शन को देख के, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर माइनस मार्किंग है तो अवॉइड करना तुक्का लगाना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर क्या नहीं है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर आपका मैकिन्टॉश OS X प्रोसेसर नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। इस एग्जाम के जो मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ था, मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम हुआ था 2021 का, उसके बाकी जो सेक्शन है उसके भी सॉल्यूशन है, तो आप चैनल पे आकर जरूर देखिए। अभी हम सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQs CG व्यापम CGPSC के, तो उनको जरूर देखिए। प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, उसके लिए आप चैनल पे जरूर आइए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।